हेलो बच्चों, त्रिकोणमिति से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति शुरुआत करेंगे अध्याय 10.1। तो त्रिकोणमिति शुरुआत करने से पहले उसके फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि फार्मूले अगर याद नहीं रहेंगे तो त्रिकोणमिति के सवाल को हम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो फार्मूले के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 फलक होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इनके बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हम जानते होता है लंब बटे में कोण। ये होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण। और ये लंब बटे में कोण अगर इसको याद रखना है तो हम इसको लाल बटे में कक्का, इसकी सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं। यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कोण, ए का मतलब होता है आधार। तो अब यहाँ पर देखें तो लंब बटे में कोण, पहला जो होता है साइन का लेते हैं, फिर कास का लेते हैं, फिर टैन का लेते हैं। तो यहाँ पहला देखेंगे तो लंब बटे में कोण, लंब बटे कोण हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरा जो तो होता है कास थीटा बराबर आधार बटे में कोण। तो यहाँ पर ले लेंगे हम आधार और बटे में हो जाएगा हमारा कोण। फिर इसके बाद अगला जो लेंगे वो हम लेंगे टैन। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसकी सहायता से हम इन तीनों का लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया यल का मतलब लंब, के का मतलब कोण। तो पहले साइन से शुरुआत करेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण हो जाएगा। फिर साइन के बाद दूसरा जो लेंगे वो कास लेंगे। तो कास का यहाँ पर देखेंगे तो आधार बटे में कोण। तो यहाँ पर आधार बटे कोण हो जाएगा। फिर तीसरा जो लेंगे वो टैन लेंगे। तो टैन थीटा बराबर देखेंगे तो लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो अगर यह तीन हमें जब ज्ञात हो जाता है तो इनका अपोजिट बाकी तीन होता है। तो बाकी तीन जो ज्ञात करना है इसका उल्टा कर देते हैं तो बाकी तीन मालूम हो जाता है। तो अगर हम इसके बाद साइन के बाद अगर देखें, साइन का जो अपोजिट यानी कि कोसेक थीटा बराबर, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो हमें कोसेक थीटा का मालूम हो जाएगा। तो साइन का उल्टा करने का मतलब इसको पलट कर लिख देना है, यानी कोण ऊपर हो जाएगा तो कोण बटे में लंब, यह हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटे में लंब। उसी तरह कास है तो सेक का उल्टा यानी सेक कर थीटा बराबर यहाँ पर कास का उल्टा कर दें यानी कि कोण बटे में आधार। तो ये हो जाएगा कोण बटे में आधार। फिर इसके बाद टैन यानी कि कॉट थीटा बराबर टैन का उल्टा कर देंगे। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार और बटे में हो जाएगा लंब। तो आधार बटे लंब। इस तरह से हम इन 6 को बता सकते हैं। पहले 3 को अगर हम ज्ञात कर लें तो बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। तो इन तीनों को भी बता देंगे। तो इसकी सहायता से हम इन 3 को बता देंगे। फिर इन तीनों की सहायता से हम इन तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसको यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा यानी कोण बटे लंब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह कोण बटे आधार सेक थीटा बराबर हो जाएगा। फिर आधार बटे लंब जो होगा वो काट थीटा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो शुरू करेंगे लाल बटे कक्का, तो पहले साइन लेंगे, फिर कास लेंगे, फिर टैन लेंगे। तो इस तरह से हम इन 6 को बता सकते हैं। आगे फिर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर साइन की जगह पर हम 1 बटे में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। या तो इसको और अन्य रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि इसका आपस में गुणा करवा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1। या तो अन्य रूप इसका एक और लिख सकते हैं तो वह होता है हमारा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटे साइन थीटा, या तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो इससे हम 3 फार्मूले यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा,
साइन थीटा बराबर इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो ये 3 फार्मूले हम याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे अब हम लोग कास थीटा। इसी तरह से कास थीटा बराबर देखेंगे तो कास थीटा का अगर फार्मूला देखेंगे इस रूप में, तो यहाँ पर अगर हम देखें कास थीटा बराबर अगर हम देखें तो कास थीटा बराबर होता है 1 बटे में सेक थीटा, या तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉस थीटा। यानी सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। फिर इसी तरह आगे देखेंगे टैन, या तो इसको और रूप देखना चाहे तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर होता है 1। इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब इसके बाद देखेंगे टैन का अगर हम देखें तो टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे में टैन थीटा, या तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर होता है 1। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो साइन का भी लिख लिए, टैन का भी लिख लिए और कॉस का भी लिख लिए। इनसे हमें यहाँ फार्मूले बनते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर देखेंगे तो टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा, और काट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर होता है 1। इससे ये फार्मूले बन रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक फार्मूला और होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये होता है फार्मूला। काट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, अगर काट थीटा हो उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कास थीटा बटे में साइन थीटा, या तो टैन थीटा दिया हो तो टैन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं, इनको हमें याद रखना। अगर यह फार्मूले इतने हमको याद रहते हैं तो हम बाकी के आगे जो 10.1 प्रश्नावली है उसमें के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली में 10.1 में क्या सवाल दिए हुए हैं, बाकी सवाल आएंगे तो उसमें हम लोग फार्मूले को लगाएंगे। तो यह फार्मूले हमें याद होने चाहिए, तो हम 10.1 प्रश्नावली के सवालों को लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखें 10.1 प्रश्नावली में क्या सवाल दिया हुआ है। 10.1 का पहला सवाल है, यदि साइन ए बराबर 12 बटे में 13 तब कास ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखें साइन ए बराबर दिया हुआ है 12 बटे में 13 और कास ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल जब आए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण। लंब बटे कोण होता है, अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएं और इसको ABC, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये हमारा कोण होता है सबसे बड़ी भुजा, और यह हमारा लंब होता है, और यह होता है हमारा आधार। यहाँ पर अगर हम इसको 90 डिग्री मान लें, 90 कोण के सामने की भुजा कोण होती है सब। तो यहाँ पर देखें तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए, थीटा की जगह ए दिया हुआ है, यानी कि लंब बटे में कोण। लंब और कोण हमें दिया हुआ है, तो लंब यहाँ पर देखें तो 12 है, तो लंब की जगह पर हम रख दें 12 और कोण की जगह पर हम रख दें 13, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे में कोण होता है। तो यहाँ पर देखें तो लंब हमारा 12 है और कोण हमारा 13 है। इस तरह से रख दें। अब जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह हम जानते हैं, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है यानी कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह प्रमेय होता है। तो आधार का स्क्वायर, तो अगर हम देखें इसमें तो कोण हमें दिया हुआ है 13, तो 13 का वर्ग कर दें यहाँ पर, तो 13 का वर्ग बराबर लंब देखेंगे तो 12 दिया हुआ है, तो लंब की जगह पर रख देंगे 12 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार देखेंगे तो BC है, आधार हमारा BC, यानी कि BC हमें मालूम करना है, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। 13 का वर्ग हम जानते हैं कि 169 होता है, बराबर 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 144 को बराबर के जब इधर भेजेंगे तो 169 है, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 144 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर इधर बच जाएगा BC का होल स्क्वायर।
अब 169 में से 144 को जब हम घटाएंगे तो यह हमारा बचेगा 25 और बराबर BC का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो BC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 25 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकाल देंगे 25 का तो 5 आ जाएगा, यानी कि आधार हमें मालूम हो गया, BC का मान मालूम हो गया 5, तो यह आ गया हमारा 5। अब यहाँ पर हमें बताना है कास ए बताना है। अभी हम लोग पिछले देखे हैं सवाल में कि जो कास होता है यानी कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का आधार बटे कौन, तो यहाँ पर कास होता है, साइन होता है, कास होता है और एक टैन होता है। तो यहाँ पर कास ए बराबर हम जानते हैं, यानी कि कास ए बराबर हम लिख सकते हैं आधार और बटे में कौन, आधार बटे में कौन। अब हमें यहाँ पर कास ए का वैल्यू बताना है। हम जानते हैं कि कास ए बराबर यहाँ पर आधार बटे में कौन होता है, तो आधार देखेंगे तो इसमें 5 है, आधार हम मालूम किए हैं 5, और कौन देखेंगे तो 13 है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा हमारा 13। तो कास ए का जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 5 बटे में 13, तो 5 बटे 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कास ए का मान बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली में दूसरा सवाल यदि tan थीटा बराबर a बटे में b तब sec थीटा का मान होगा। tan थीटा का मान दिया हुआ है, sec थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर तो tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर हम जानते हैं यहाँ पर लाल बटे में कक्का, यहाँ पर लंब बटे में आधार होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो अगर हम देखें तो यह होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। अब अगर हम देखें तो एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएं, संपूर्ण त्रिभुज, और इसको हम मान लें ABC, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखें तो लंब और आधार, यानी कि यहाँ पर लंब हमारा A हो जाएगा और आधार हो जाएगा B, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर A हमारा लंब हो जाएगा और B आधार, तो लंब हमारा A हो जाएगा और B हमारा आधार, यानी हमें निकालना है कौण। तो कर्ण निकालना है तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो लंब हमारा ए है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार बी है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और कोण हमारा ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। अब हमारा ए सी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कौणी में हो जाएगा, तो ए सी बराबर हमारा कौणी में प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी का मान यानी कि कौन हमें प्राप्त हो गया कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का मान हम जानते हैं कि कोण बटे में आधार होता है, काश का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर कोण बटे में आधार, तो सेक थीटा बराबर यानी कि सेक थीटा बराबर यहाँ पर कोण देखेंगे तो दिया हुआ है कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में आधार देखेंगे तो बी है, तो ये हो जाएगा बी। तो सेक थीटा का जो मान आएगा कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी, यह हमारा सेक थीटा का मान हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरे सवाल को लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल, यह हुआ है साइन सी बराबर 15/17, तब साइन ए का मान होगा। अब यहाँ पर साइन सी का मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कोण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बनाएं, तो संपूर्ण त्रिभुज हो गया, ये हमारा ए बी और ये हो गया सी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लंब और कोण, लंब दिया हुआ है हमारा 15 और कोण दिया हुआ है 17, यहाँ पर हम रख दें 15 और 17। अब अगर हम देखें तो हमें आधार मालूम करना है, तो अगर हम आधार मालूम करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोण हमें दिया हुआ है 17, तो 17 का वर्ग कर दें, बराबर लंब दिया हुआ है 15, तो 15 का वर्ग कर दें, प्लस आधार BC दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दें। BC हमें बताना है, BC का स्क्वायर कर दिए। 17 का वर्ग हम जानते हैं 289 होता है, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस BC का होल स्क्वायर।
अब इसको इधर लाएंगे तो 289 माइनस ये हो जाएगा 225 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 बराबर BC का होल स्क्वायर। BC बराबर कौड़ी में ये हो जाएगा 64 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 8, यानी कि आधार हमें मालूम हो गया 8। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो साइन ए का मान बताना है। तो जब साइन ए का मान बताना है तो जब हम साइन यहाँ ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने का याद कि यह जो होगा यह हमारा कोण हो जाएगा और यह हमारा लंब हो जाएगा, यह हमारा लंब हो जाएगा और यह हमारा कोण हो जाएगा। तो साइन ए बराबर जब देखेंगे तो साइन ए बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो 8/17। तो 8/17 हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा लंब हो जाएगा और यह हमारा कोण हो जाएगा। तो साइन ए का जो मान आएगा वो 8/17 हो जाएगा। तो 8/17 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 2 और AC बराबर 3 से भी है तब साइन ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखें तो कोण B जो है वो समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लें हम A, इसको मान लें A, इसको B और इसको C। अब AB बराबर 2, तो AB का मान दिया हुआ है 2। फिर देखें AC बराबर 3, AC का मान दिया हुआ है 3, यानी कि BC हमें बताना है। तो अगर यह हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा कोण हो जाएगा और यह हमारा लंब और यह हमारा आधार हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब यहाँ कोण का मान दिया हुआ है 3 का वर्ग कर देंगे, लंब दिया हुआ है 2, इसका वर्ग कर देंगे और आधार हमें ज्ञात करना है BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये हो जाएगा प्लस का BC का होल स्क्वायर। 4 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 - 4 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो 5 बराबर BC का होल स्क्वायर और BC बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 5, तो ये हो जाएगा हमारा कौड़ी में 5। कौड़ी में 5 मालूम हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कोण। तो लंब बटे में कोण। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा लंब बटे में कोण, तो लंब देखेंगे तो यह हमारा इसके साइन ए बताना है, तो इसके सामने का यह हमारा लंब हो जाएगा। तो यानी कि लंब हमारा कौड़ी में 5 और यहाँ पर जो कोण होगा वो हो जाएगा 3। तो कौड़ी में 5/3। तो साइन ए का जो मान प्राप्त होगा तो साइन ए का जो मान होगा वो कौड़ी में 5/3। तो कौड़ी में 5/3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 5वां सवाल। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 है। तब AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का हमें मान बताना है। अब हम जानते हैं tan यहाँ पर लाल बटे में कक्का, यानी कि ये tan होता है tan का लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे आधार होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें tan A का मान दिया है 4/3। तो ये 4 जो होगा वो लंब होगा, 3 जो होगा वो आधार होगा। तो यह हमारा लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3, यानी कि AC हमें बताना है। AC यह हमारा कोण है। हम यहाँ पर जानते हैं कोण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें तो कोण हमें बताना है, लंब दिया हुआ है 4 तो यहाँ पर रख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर और कोण जो है AC हमें बताना है AC का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से 16 9 जोड़ देंगे तो 25। अब यहाँ पर AC बराबर कौड़ी में 25 हो जाएगा जब स्क्वायर हटाएंगे तो, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 5 होता है। तो AC बराबर आ जाएगा 5। तो AC का जो मान आएगा वह हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 हमारा आंसर होगा, क्योंकि AC का ही मान बताना था तो AC का मान 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें।